दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके कहा था कि मैं एनआरआई होम लोन के ऊपर वीडियो लाऊं, तो मैं आज ये वीडियो एसबीआई एनआरआई होम लोन के ऊपर लेकर आई हूं। इससे पहले भी मुझे कई लोगों ने एनआरआई होम लोन के ऊपर वीडियो लाने के लिए कहा था, लेकिन मैं नहीं ला पा रही थी। तो आज मैं पूरे डिटेल के साथ आपको एसबीआई एनआरआई होम लोन के बारे में बताने जा रही हूँ, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप के चैनल लेडी गाइड ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एसबीआई एनआरआई होम लोन कब ले सकते हैं ये बता देती हूँ। दोस्तों, एसबीआई एनआरआई होम लोन केवल अनिवासी भारतीय यानी जो एनआरआई से उनके लिए और इसके साथ भारतीय मूल के व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी पीआईओस के लिए खासकर डिज़ाइन किया गया है। एसबीआई एनआरआई होम लोन जो है वो आप घर या मकान से संबंधित किसी भी ज़रूरत को या लगभग सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ले सकते हैं, जिसमें अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं या आपके पास प्लॉट है, प्लॉट पर आप कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, घर जोड़ना चाहते हैं, ऐसे कई सारे कामों के लिए ले सकते हैं। इसके साथ आपका कोई मौजूदा होम लोन चल रहा है, उसका आप टेक ओवर करना चाहते हैं तब भी ले सकते हैं। एसबीआई एनआरआई होम लोन की विशेषताएं या फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर आपको होम लोन मिल जाता है। इसके साथ अगर कोई महिला इस होम लोन के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट रेट पर छूट भी मिल जाता है। एसबीआई एनआरआई होम लोन पर आपको कोई भी हिडन चार्ज देखने को नहीं मिलता, और अगर आप प्री पेमेंट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज आपसे नहीं लगाया जाता। होम लोन पर आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट आपका डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के साथ उपलब्ध होता है। लोन चुकाने के लिए आपको अधिकतम 30 सालों का समय भी मिल जाता है। आप एसबीआई एनआरआई होम लोन का आवेदन किसी भी जगह से यानी किसी भी देश से कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम के जरिए। आपको यहाँ पर फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों इंटरेस्ट रेट में से किसी एक को चुनने की अनुमति है, और यहाँ पर आप लोग बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल प्रक्रिया के साथ और तुरंत ही होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एक ज़्यादा लोन अमाउंट लेना चाहते हैं तो आप अपने पति या पत्नी किसी को भी जोड़ सकते हैं। और अगर कोई, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि महिला अगर लेती है तो उन्हें इंटरेस्ट रेट पर छूट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर कोई पुरुष अपने पत्नी को यहाँ पर होम लोन के लिए एक साथ होम लोन लेते हैं या को एप्लीकेंट जोड़ देते हैं तो उन्हें भी ये सुविधा मिल जाता है, यानी उन्हें भी होम लोन के इंटरेस्ट रेट पर छूट मिल जाता है। और इसके साथ आपको यहाँ पर होम लोन पर मोरेटोरियम पीरियड भी मिल जाता है। लेकिन ये कितना मिलेगा ये आपको, आपके लोन आप किस पर्पज़ से ले रहे हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए आपको बैंक से बात करनी पड़ेगी। आइए होम लोन की पात्रता जान लेते हैं, कौन यहाँ पर एनआरआई होम लोन लेने के लिए पात्र है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये होम लोन केवल एनआरआई और पीआईओ को ही दिया जाता है। मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 60 ईयर्स तक ये होम लोन दिया जाता है। एसबीआई एनआरआई होम लोन लेने के लिए आवेदक के पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए। इसके साथ वीज़ा भी होना चाहिए। जो आवेदक एसबीआई एनआरआई होम लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और एक अच्छा खासा इनकम होना चाहिए। जो मिनिमम आपकी मंथली इनकम होना चाहिए वो 500 यूएसडी होना चाहिए और ईयरली मिनिमम 6000 होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आवेदक किसी भी अच्छे प्रतिष्ठान के कर्मचारी होना चाहिए और उनके काम को कम से कम 2 साल हुआ होना चाहिए। आवेदक के पास को एप्लीकेंट या गारंटर के रूप में एक भारतीय निवासी के साथ आपका पहचान होना चाहिए जो आपको जोड़ना होगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एसबीआई एनआरआई होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट शुरू हो रहा है वो 9.75% से शुरू हो रहा है, जो आपके सिविल स्कोर पर निर्भर है, और अधिकतम ये 10.15% तक जा सकता है। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो एनआरआई होम लोन का प्रोसेसिंग फ़ी भी नॉर्मल होम लोन की प्रोसेसिंग फ़ी की तरह ही है, जिसमें आपको लोन अमाउंट का 0.35% प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, या फिर आपको मिनिमम 2000 रुपये या मैक्सिमम 10,000 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एसबीआई एनआरआई होम लोन के लिए आवेदक को एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिटी कार्ड देना होगा, अटैच कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट एंड वीज़ा, एड्रेस प्रूफ देना होगा, जो करंट आप रह रहे हैं उसका जो एड्रेस है वो मेंशन होना चाहिए। मर्चेंट नेवी में कार्यरत आवेदकों को
कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट CDC देना होगा। और अगर कोई PIO आवेदन कर रहे हैं तो उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी PIO कार्ड देना होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप पैन कार्ड, पासपोर्ट का तो आपको देना ही होगा, वो भी हो जाएगा, फिर भी आपको पैन कार्ड देना होगा। इसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड भी आप दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, पाइप गैस बिल की कॉपी या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड दे सकते हैं। विविध तौर पे भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा। इसके साथ 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना होगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल ओनली फॉर महाराष्ट्र, इसके साथ अलॉटमेंट लेटर या स्टाम्प एग्रीमेंट फॉर सेल आप दे सकते हैं। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के लिए आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देना होगा, शेयर सर्टिफिकेट देना होगा, लेकिन ये महाराष्ट्र के लिए है। मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, अप्रूव प्लान कॉपी, जेरोक्स, ब्लूप्रिंट और रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर। पेमेंट रिसीप्ट के लिए आपका बैंक का जो स्टेटमेंट है जिसमें बिल्डर के साथ या सेलर के साथ जो भी पेमेंट होता है उसका कॉपी आपको देना पड़ेगा। अकाउंट स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा जिसमें पिछले 6 महीने का आपका रिकॉर्ड हो, आपकी सैलरी का और सेविंग्स अकाउंट का जितना भी आपका रिकॉर्ड हो पिछले 6 महीने का, वो उस बैंक का आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा। और अगर आपका दूसरे बैंक में अकाउंट है या कोई लोन चल रहा है दूसरे बैंक में तो उसका पूरा रिकॉर्ड आपको देना होगा, यानी कि उस बैंक का पूरा 1 साल का जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको देना पड़ेगा। पिछले 3 महीने का सैलरी स्लिप देना होगा। और जैसा कि ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि आपको सैलरी अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट देना होगा पिछले 6 महीने का। वही अगर आप एक सैलरीड पर्सन ना हो कि अगर एक बिजनेसमैन हुए तो आपको प्रूफ ऑफ इनकम देना होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन दोनों को ही पिछले 2 साल का आपको CA द्वारा या ऑडिट ऑफिसर द्वारा सर्टिफाइड बैलेंस शीट देना होगा और P&L अकाउंट देना होगा। पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा। व्यक्ति के साथ साथ जो भी कंपनी या संस्था है या यूनिट है उनके नाम पर जो भी अकाउंट है उन दोनों का ही आपको पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट देना होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी थे जो आपको देना होगा। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट चाहते हैं, फ़ोटोकॉपी चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मैं वहाँ पर इसका पूरा फ़ोटोकॉपी आपको निकाल के दे दूँगी। और या आप चाहें तो स्टेट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोन अमाउंट कितना मिलेगा। तो बता दें, वैसे तो लोन अमाउंट जो है वो SBI होम लोन की तरह ही है, जो आपको प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर 75 से 90% तक मिल जाता है। वहीं मैक्सिमम लोन अमाउंट 3 करोड़ तक दिया जाता है। लेकिन ये कई सारी बातों को देखने के बाद ही निर्धारित होगा कि आप कितनी लोन अमाउंट चाहते हैं। ये आपके सिविल स्कोर, आपकी सैलरी, इन सब बातों को देखने के बाद, आपका NMI, EMI और NMI रेशियो देखने के बाद ही बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। कैसे आवेदन करेंगे? तो आसानी से आप ऑनलाइन माध्यम के द्वारा कर सकते हैं। आप SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो दोस्तों, आज का वीडियो SBI NRI होम लोन के ऊपर था। जो भी ज़रूरी बातें थी मैंने सभी कवर कर दिया है इस वीडियो में। फिर भी कोई अगर सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।